सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इस बुक का है, बिकॉज मैंने स्टडी अपनी करी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखा और मैंने सोचा कि थीसिस लिख के, PhD थीसिस लिख के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे या फिर एक पॉलिसी लेवल पे या फिर एक पब्लिक एकेडमिक डोमेन में अगर आपको लाना है तो आपको बुक लिखनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो पार्ट इस बुक का है वो ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन क्रॉनिक डिजीजेज। सो क्रॉनिक डिजीजेज जितनी भी हैं, जिस तरह से कैंसर है, अस्थमा है, तो क्रॉनिक लंग एंड किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, अर्थराइट्स है, हाइपरटेंशन है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी जो जितनी भी डिजीजेज हैं, इन पे कितना खर्चा आता है, एक आम इंसान कितना खर्चता है इन पे अपनी पॉकेट से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वांट टू एक्चुअली। तो एक आम इंसान जो है किस तरह से बीमारियों से गूंजता है, खासकर ये जो मेन 4-5 बीमारियां हैं जो मैंने आपको बोली, तो इन पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अपने जेब से कितना एक आम इंसान खर्चता है और इस खर्चते उसकी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने हाथ से निकल जाती हैं। उनकी बच्चों की पढ़ाई निकल जाती है, उनकी शादियां रुक जाती हैं, उनकी लेट मैरिजेस होती हैं, उनकी अर्ली मैरिजेस बहुत ज़्यादा लेवल पे चाइल्ड मैरिज होती है, उनका स्कूल खत्म हो जाता है, बेसिक नेसेसिटीज़ खत्म हो जाती है। किस लिए? कि अपनी दवाई में पैसा लग जाता है कि वो सारी बाकी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सफ़र करते। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं, बहुत जिनकी अपनी फैक्ट्रीज़ होती हैं, 5-5, 10-10 लोग काम करते हैं उनकी फैक्ट्रीज़ में, जब लेकिन उनको बीमारी में वो बीमार हुए, उनको कैंसर हुआ और उन्होंने अपना पूरा पैसा लगाने के बावजूद भी अपना घर जो है मॉर्टगेज पे रख लिया, यानी अपने घर भी गिरवी पे रख लिया। तो ये बीमारी का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो सारा मैंने इस बुक में अपनी तरफ से समेटने की कोशिश करी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सोशल इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से रिश्तों से इंसान बीमार हुआ, किसी के घर नहीं जा सकता, बीमार हुआ कोई ज़िगात नहीं दे सकता, पैसे नहीं होते हैं, तो किस तरह से बाकी सोशल इन्वॉल्वमेंट में सोशल इंस्टीट्यूशंस जो उसके हैं किस तरह से वो श्रिंक हो जाते हैं, उसके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ जाती हैं, उसकी मैरिज में दिक्कत आ जाती है, उनके रिलीजन में दिक्कत आ जाती है, फैमिली में दिक्कत आ जाती है ड्यू टू दिस क्रॉनिक इलनेसेस विच आई हैव इंक्लूडेड इन दिस बुक। प्लीज गो थ्रू दिस बुक, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पढ़ सकता है, रिसर्च स्कॉलर्स भी पढ़ सकते हैं, आम इंसान भी पढ़ सकता है, और खासकर एकेडमिक पर्सपेक्टिव में ये बुक मैंने लिखी है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लिखी है। प्लीज गो थ्रू दिस बुक एंड इज अवेलेबल ऑन Amazon। थैंक यू वेरी मच।